शादी जिसे जिंदगी का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, जहाँ दो लोग एक दूसरे को करीब से जानने की कोशिश करते हैं और प्यार जो विश्वास और समर्पण से बना होता है। लेकिन इस कहानी में 3 शब्दों में सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी। अभी एक प्लान था, हनीमून एक बहाना था और प्यार सिर्फ एक मुखौटा था, उस असली चेहरे को छुपाने के लिए जो बेहद खतरनाक था। इस कहानी में पति शिकार था और पत्नी शिकारी। उसने पहले प्यार का नाटक किया, फिर शादी की रस्म ली और फिर जैसे ही मौका मिला अपने एक्स और 3 लड़कों को बुलाया। हनीमून ट्रिप को डेडली मिशन में बदल दिया कि वहां 100 फीट गहरी गड्ढे मिली और उसकी पत्नी गायब। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला केस है। एक शादी जो सोशल मीडिया पर खुशहाल दिख रही थी, असल में एक प्लान था मर्डर का। हनीमून ट्रिप जो दिख रही थी एक रोमांटिक जर्नी, वो असल में एक खूनी साजिश थी। कहानी है राजा रघुवंशी की। एक साधारण लेकिन सुलझा हुआ नौजवान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला था। पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा और परिवार के लिए हमेशा तक समर्पित। उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, एक जीवन साथी की। परिवार ने रिश्ता देखा। सोनम रघुवंशी नाम की लड़की से पहली मुलाकात में सोनम ने साधारण छवि बनाई और वो सीधी, घरेलू और शर्मीली लगी। बात आगे बढ़ी और अप्रैल 2025 में शादी पक्की हो गई। लेकिन यही से कहानी में छुपे इरादे पनपने लगे। राजा की मां उमा देवी को शुरुआत से कुछ असामान्य लगा। सोनम के चेहरे पर खुशी कम और व्यस्तता ज्यादा थी। वो हर वक्त फोन पर लगी रहती थी। शादी से पहले उसने राजा से बहुत कम बातचीत की, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में ये बातें नजरअंदाज कर दी गई। पर भरोसे की नहीं, प्लानिंग की। 11 मई 2025 को शादी हुई। बारात में शहनाइयां बजी, पर सोनम की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक नई दुल्हन होती है। राजा खुश था, लेकिन सोनम कैमरों में मुस्कुरा रही थी, एक मुखौटे की तरह। शादी के 2 दिन बाद सोनम ने कहा, हम हनीमून पर जाना चाहते हैं शिलांग। राजा ने मान लिया। उसे लगा पत्नी खुश रहना चाहती है, पर यही था पहला स्टेप उस चाल का जिसे धीरे धीरे बुना जा रहा था। राजा की नजर सोनम पर टिकी थी। सुंदर, संयमित और शांत सोनम की मुस्कान में कुछ अनजाना सा था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। लेकिन शादी के पहले दिन कौन सी गहराई को पढ़ पाता है। उधर राजा की मां उमा देवी बेटे की खुशी में डूबी हुई थी, लेकिन एक कोना उसके दिल को बेचैन कर रहा था। बहुत कुछ अजीब है, जैसे मन से हमारे साथ नहीं। पर समय नहीं था सोचने का। हनीमून की प्लानिंग हो रही थी। शिलांग एक खूबसूरत जगह, जहाँ राजा और सोनम को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। 20 मई 2025 राजा और सोनम की फ्लाइट इंदौर से गुवाहाटी के लिए उड़ती। टिकट सोनम के नाम से बुक थे। होटल की बुकिंग जो उसी जीमेल आईडी से हुई थी। लेकिन ये हनीमून ट्रिप एक आम ट्रिप नहीं था। परफेक्ट मर्डर की मिस्ट्री। 21 मई की शाम राजा ने मां को फोन किया था, यह सब अच्छा चल रहा, मम्मी कल घूमने निकलेंगे, ये बात उसने कही। लेकिन उसी रात सोनम ने राजा का फोन ऑफ करवा दिया। राजा को नींद की गोलियां देने की आशंका जताई ताकि अगले दिन वह कमजोर रहे। सुबह सुबह सोनम ने कहा, एक वाटरफॉल है, ट्रेवल वेबसाइट पर नहीं है, लोग नहीं होते, चलो वहाँ। राजा मान गया। स्कूटी किराए पर ले दोनों निकले, लेकिन पुलिस के मुताबिक वहां से कुछ समय पहले तीनों लड़के भी अलग स्कूटी पर निकले थे उसी दिशा में। 22 मई की दोपहर के बाद राजा लापता हो गया। सोनम वापस आई अकेली। होटल में कहा उन्हें बुखार हो गया, वो पास के मंदिर में रुके। फिर अगली सुबह सोनम होटल से गायब हो गई। 2 जून 2025 को एक गहरी खाई में नीचे से एक लाश बरामद होती है। जब पुलिस ने शव को बाहर निकाला, उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। सिर के पीछे गहरी चोट के निशान थे और पूरे शरीर पर जम चुका था खून, मानो किसी ने सिर्फ जान नहीं बल्कि पहचान भी मिटा दी हो। शिनाख्त मुश्किल थी, लेकिन हाथ में बंधी टूटी घड़ी और पॉकेट में मिला होटल का बिल बता रहा था ये राजा रघुवंशी की लाश थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक खौफनाक मर्डर था। और इस मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी गई थी शादी से पहले प्यार के नाम पर। एक बेटे की मौत हुई थी, लेकिन माँ को लगा उसका भरोसा मरा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि राजा की मौत कैसे हुई, सवाल ये था कि उसकी पत्नी ने उसका कत्ल क्यों किया। कितने लोग इसमें शामिल थे। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की।
और FSL टीम को बुलाया गया। जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। उस शव के पास से एक मोबाइल मिला जिसमें हत्या से जुड़ी कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज था। सोनम का नाम सामने आया, वो जो साथी में चुपी सच्चाई जानने के लिए सबके सामने आई थी। असल में उसकी भूमिका इस साजिश में क्या थी? पुलिस ने सोनम को पकड़ कर पूछताछ की। पुलिस में सामने आया कि सोनम ने शिलांग यात्रा में मुख्य साजिशकर्ताओं को सहयोग दिया। उसने जो मासूमियत दिखाई थी वो सिर्फ एक धोखा थी। सोनम की फरारी के पीछे असली वजह थी यानी पैसों की लालच और खुद को बचाने की इच्छा। इसके बाद पुलिस ने साथी साजिशकर्ताओं को एक एक कर पकड़ना शुरू किया। गिरफ्तारियां हुई, कोर्ट में सबूत पेश किए गए और केस में नया मोड़ लिया। राजा रघुवंशी के मर्डर केस में 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल और आकाश को 7 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। अब तीनों को मेघालय पुलिस शिलांग लेकर जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ राजा को अभी कोर्ट के सामने पेश होना है जहां उसकी भी ट्रांजिट रिमांड की अपील मेघालय पुलिस कर सकती। जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक एक ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करेगा और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेट आगे मिले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।